श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 15 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमैकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। शब्दार्थ तत् अतएव नह हम सबका भगवान आप वै निश्चय ही भगवान से संबंधित प्रधान मुख्यतः महत्तम सबसे बड़े एकांत एकमात्र परायणस्य आश्रय का हरे ही भगवान का उदारम निष्पक्ष चरितम कार्यकलाप विशुद्धम दिव्य शुश्रूषताम सुनने के इच्छुक हैं नह हम वितनोतु कृपा करके वर्णन करे विद्वान हे विद्वान। अनुवाद हे सुत गोस्वामी आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। तात्पर्य भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा तथा सेवा। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यावसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। व्यावसायिक वक्ता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं और भौतिकताग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी कथाएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती, लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा श्रील सुत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थीं। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव वे ऐसी कथाओं को हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। अब तो भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भागवत प्रधान नहीं है और श्रोता भी शुश्रूषताम नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। बहुत हैवी शब्द वापरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठमतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे सुत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य
भगवान हैं, अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर हैं, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। श्रील प्रभुपाद आगे भी हम सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में है, इस विषय के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया था कि सुनने वाले की योग्यता और कथा करने वाले की योग्यता क्या होती है। यह स्पष्ट दिखाते हैं। क्या है कि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं और आप विद्वान हैं, तो विद्वान और भगवान का शुद्ध भक्त होना महत्वपूर्ण है, और जो शुद्ध भक्त होता है वो विद्वान होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि आपका सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है, यानी सेवा शुद्ध भक्ति यानी सेवा, शुद्ध भक्त सेवा जो करते हैं वो शुद्ध भक्त है। एकांत, फिर मात्रा, यहां क्या लिखा है, एकांतम, क्या है, एकांत, एकमात्र परायण, जिनका परायणस्य आश्रय का एकमात्र उद्देश्य एकांत परायणस्य हरे ही, तो भगवान का आश्रय जिनका एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे व्यक्ति कथा करने के योग्य है। और ऐसे व्यक्ति जो कथा करते हैं तभी श्रोताजनों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और श्रोताजन कैसे होने चाहिए कि शुश्रूषताम, सुनने के लिए उत्सुक, सुनाइए महाराज कथा। क्या शुश्रूषताम होने चाहिए, उदारम चरितम विशुद्धम, जिनके चरित्र, जिनका कार्यकलाप विशुद्धम है, दिव्य है, और उदारम है, निष्पक्ष है, तो इनकी कथा सुनने के लिए शुश्रूषताम होने चाहिए। और अभी वो क्या, सुनने के लिए उत्सुक ही नहीं, आतुर होने चाहिए, उत्सुक यानी आतुर ही होने चाहिए। और वो क्या कहते हैं, कृपा करके वितन हो तू विद्वान, है विद्वान, आप कृपा करके हमको सुनाइए, हम आतुर है सुनने के लिए। ये है कथाकार और श्रोता जन की योग्यता। कितना सुंदर स्पष्ट है, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार से संयोजन यदि होगा तो पूरे विश्व में कल्याण हो जाएगा, पूरे विश्व में कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं होता है, मायावादी लोग कथा करते हैं 7 दिन का, प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि अब तो भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है, और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों ही पहले की तरह भौतिक कार्य में लग जाते हैं। खेल खत्म, पैसा हजम, ऐसा ही होता है। तो ये दोनों अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। उनका विषय ये नहीं है कृष्ण कथा, उनका वो सोचते हैं कि मैं कृष्ण कथा करूंगा, और लोगों को तो रुचि है कृष्ण का ये सब कथा सुनने के लिए, रुचि मतलब मनोरंजन के रूप में मैं करूंगा तो क्या होगा, मुझे धन मिलेगा, मेरा कुटुंब का भरण पोषण होगा। बहुत साल पहले है, एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा था, वो ब्रह्मचारी था, उसने मुझे प्रश्न पूछा था कि प्रभु हम बिल्कुल जिस प्रकार से शास्त्र में कहा इस प्रकार से हम कथा कर सकते हैं क्या, और हमारा, और फिर वो कथा से जो हमको दान मिलता है उससे हम हमारा पालन पोषण कर सकते हैं कि नहीं। मैंने बोला नहीं, शुरुआत में तो आप ठीक है हम कथा करते हैं और जो जिसको भिक्षा देनी है देगा, मेरा पालन पोषण चलेगा, नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो भी कथा में पैसा धन आता है वो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लग जाना चाहिए, हमारे परिवार की सेवा में नहीं लगना चाहिए। क्योंकि एक बार परिवार की सेवा में लगेगा फिर हम सोचेंगे, शुरुआत में तो ठीक है, फिर हम सोचेंगे चलो मैं भगवत कथा देता हूं, लोग पैसा देते लाओ लाओ लाओ, फिर वो क्या आएगा, वो सोचेगा अभी मैं कथा करूंगा पैसे के लिए क्योंकि इसमें पैसा आता है, मैं करूंगा शुद्ध कथा। लेकिन ये पूरा उद्देश्य चेंज हो जाता है। ये ऐसा भाव, मनोभाव से क्या होगा, श्रोता भी यही सोचेगा चलो भाई कथा लाभ लो। या प्रभुपाद लिखते हैं श्रोता को क्या लाभ चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष,
भाई धर्म, ये धर्म है, धार्मिक है, भगवान का कथा सुनना अच्छा है, धर्म, फिर इससे क्या लाभ होगा, मुझे अर्थ मिलेगा। दोनों का यही उद्देश्य, भाई धर्म ये धार्मिक वृत्ति है, कथा करो, इससे क्या होगा, अर्थ, धन मिलेगा। और वो अर्थ धन किसके लिए चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहिए। और ये 4 धार्मिक सिद्धांत है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन भागवतम इसके ऊपर है। धर्म से धन मिलता है, धन से इंद्रिय तृप्ति, फिर इंद्रिय तृप्ति हम संतुष्ट हो गया, अब इंद्रिय तृप्ति हो गया, अभी हम मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये साधारण धार्मिक सिद्धांत है, लेकिन हमें पंचम पुरुषार्थ में जाना है, इन सबसे ऊपर। धर्मो प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मल शरणाम सताम। शुद्ध भक्तों के लिए ये भागवतम है। धर्मो प्रोजित कैतव, तो जो कैतव धर्म है, चीटिंग धर्म है, उसको इस भागवतम में से प्रभुपाद के झाड़ू मार के निकाल दिया। ये धर्मो प्रोजित, उसको अच्छी तरह निकाल दिया। अभी जब धर्म को ऐसे चीटिंग कैतव धर्म को इसमें से निकालिए, चीटिंग धर्म यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति, हमारे इंद्रिय तृप्ति से पर्सनल बेनिफिट के लिए, मोक्ष भी, हाँ, मोक्ष भी इसी में आता है, सेल्फ, अपनी इंद्रिय तृप्ति में, कि भाई इस जगत से मैं थक गया हूं, चलो मोक्ष प्राप्त कर ले। तो ये पहले से ही भागवतम में दूसरे अध्याय, अरे दूसरा श्लोक ही ऐसा है कि भाई ये धर्म, सामान्य धर्म, चीटिंग धर्म निकाल दिया इसमें से। अभी जब भागवतम ये कहता है और कथाकार और वक्ता वही वापस लेने के लिए भागवतम का उपयोग करता है, तो कैसा होगा। प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि भौतिकता ग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। तो ये गलत है। क्या कहते हैं भगवान, भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती। यानी वो जो भी कथा करते, वार्ता करते हैं, तो वो भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं होती है। बहुत बड़ा पितृमोक्ष के लिए कथा आ गया अपना, धर्म अर्थ काम मोक्ष 11,002। कल मुझे एक भक्त बता रहे थे, प्रभु ये लोग पितृमोक्ष की कथा कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम सब ये बंद कर देते हैं, माला करने की क्या आवश्यकता है, हमारा 11,000 दे देते हैं और वो हमको मोक्ष दिलवा देंगे। मजाक में मुझे बोल रहा था, मतलब इतना सस्ता लेके आ गए हम कि भागवत कथा सुनो आपको पितरों का मोक्ष होगा। हमारा उद्देश्य क्या है भागवत कथा सुनने का, कृष्ण प्रसन्नता। हाँ, कृष्ण की लीला कथा इतनी अमृतमय है, तो कहां से अमृत मिलेगा, अमृत कहां से मिलेगा, जब हमारा उद्देश्य है धन प्राप्त, कुछ इंद्रिय तृप्ति, अपना पर्सनल बेनिफिट कुछ है उद्देश्य, हम मोक्ष अपने पितरों को देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं, ये उद्देश्य है भागवत कथा सुनने का। तो ऐसी वार्ताएं, भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती। तो ऐसी जो कथा करते हैं, न तो उसका कल्याण होगा, न कथा सुनने वाले का कल्याण होगा। अभी मुझे एक भक्त, मैं मंदिर सोमवार को गया था ना मीटिंग के लिए, शनिवार को गया था ना मैं, तो एक भक्त मुझे मिला, वो मुझे एक फोटो दिखा रहा है कथाकार का, हाँ, गॉगल्स पहना हुआ था। अच्छा, ये क्या था, बोला प्रभु ये कथाकार जो है वो मैं बहुत इसकी कथा सुनता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी उसमें वो मजा नहीं है, अभी वो कथा सुनने का मन नहीं होता है। उसका चाहक था, अपने इस्कॉन के भक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उसका चाहक था और अच्छी, बहुत अच्छी उनकी कथा में आज भी वो कथा करते हैं, बहुत लोग आते हैं। उद्देश्य ये नहीं था कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रसन्नता। बोला कथा में जो भी आता है वो अपने घर ले जाता है। इस्कॉन का भक्त था, वो जो मंदिर के साथ संलग्न था, उसको पूछा भाई तुम्हारे मंदिर में पैसा देता है कि नहीं, बोला नहीं, वो जो आता है कथा वो लेके जाता है घर पे। देखिए, इसीलिए
हम सोचते हैं इस्कॉन वाले कथा करते हैं, ये तो शुद्ध होगी, ये इस्कॉन वाला ही है, क्या शुद्धता है उसमें? आओ लाओ धन दो, मेरा परिवार का। प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि व्यावसायिक वक्ता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं। ये दिखावा हुआ ना, और क्या होगा इससे? ऐसा भाई मैं तो इस्कॉन का भक्त, मैं तो परंपरा से आया हूं, और मैं परंपरा, लोगों को ऐसे ही भी ये परंपरा से है इसलिए इसका सुन सकते हो, कुछ भी बोले चल सकते, नहीं। परंपरा से आया और कुछ भी हम बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये प्रभुपाद परंपरा से मैसेज दे रहे हैं कि सुत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि मैसेज दे रहे हैं कि क्या है, सुश्रुषताम, सुनने के इच्छुक लोग हैं, और आप महत्तम भगवान के, मतलब भगवान के एकांतिक जो आश्रय लेने योग्य, उनके आप शुद्ध भक्त है। ये मैसेज परंपरा से प्रभुपाद दे रहे हमको, और प्रभुपाद कह रहे कि भरण पोषण, कुटुंब का भरण पोषण कथाकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और वो विचार भी नहीं होना चाहिए। जो भी आएगा सेवा भगवान की, या तो मंदिर में या प्रचार में मैं लगा दूंगा, मेरे लिए 1 रुपया नहीं रखूंगा, ये कथाकार का उद्देश्य। अभी भाई ये तो इस्कॉन का भक्त है, वो तो परंपरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या बोलता है, ऐसे परंपरा में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हमें सुनना है कि वो जो परंपरा में आता है वो भक्त क्या बोलता है, क्या कथा करता है, क्या वो परंपरा को प्रेजेंट करता है, क्या परंपरा में जैसे सुना है वैसे मैसेज दे रहा है, या फिर मायावादी लोग जिस प्रकार से कथा कर रहे हैं वो कथा कर रहे हैं, वो देखना है हमको। हमें चेक करना है, ऐसा नहीं वो ठीक है वो परंपरा में आएगी इसलिए वही अच्छा है, नहीं, उसका पर्सनल जीवन कैसा है। अब ये जो मैं श्रोता की बात कर रहा हूँ, जो वक्ता की बात कर रहा था, वो वक्ता तो एक बार पैंट शर्ट और शूज पहन के भगवत गीता पर क्लास दे रहा है, चल के। हमारे भक्त गए थे, उनको पूछा प्रभु, वो बोला ये, उनको बोला आपने प्रभुपाद का फोटो भी नहीं रखा इसमें? बोले ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम है। कहां तक गिर जाते सोचिए। इसीलिए सावधान रहना है, किसका सुनना चाहिए किसका नहीं। यहां प्रभुपाद कहते हैं 7 दिन में खेल खत्म, 7 दिन में हो गया, जबकि यहां तो ये लोग बोलते हैं महाराज हम बैठे सुनाओ हमको, हम 1000 साल चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमको उसमें रुचि नहीं, हमको कथा में रुचि है। ऐसे लोग होने चाहिए जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, रोज कथा सुनना है उनको, जो भागवत कथा सुनने के लिए आतुर है, और जो भागवत कथा कहने के लिए आतुर है, जो शुद्ध भक्त है। हमें इस प्रकार से संयोग होना चाहिए, नहीं तो क्या श्रम एवं केवलम, क्या मिला, मैं करोड़पति बन गया भागवत कथा करते करते। बड़ा बंगला है वृंदावन में, मैंने देखा एक कथा कर बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारी कथाएं करता है, लाभ क्या? वृंदावन में रहता है, वृंदावन में रहकर, वृंदावन में बिल्कुल सादगी से रहना चाहिए। बंगला में एसी, घर, फ्रिज सब नहीं, एकदम साधारण, जिस प्रकार हमारे सड़गोस्वामी रहते थे, एक पेड़ के नीचे एक रात। ये रियली वैराग्य है। वृंदावन जाना, वृंदावन जाके आ गए हम, इस प्रकार से, ये भावना से हमें वृंदावन में रहना है। लेकिन ये कथाकार बड़ा बंगला बनाते हैं, नींद टूटती होगा ना, क्या आवश्यक। यहाँ एक ही बड़ा बंगला होना चाहिए, कृष्ण का मंदिर, बस, और कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आगे भी बताया था कि एक बार गोवर्धन पे हम लोग गए थे, ये साल पहले, सब अरेंजमेंट के लिए। तो एक छकड़े में बैठ के हम लोग, रिक्शा में बैठ के हम जा रहे थे, तो रिक्शा वाला बोला आप तो यहाँ इस प्रोग्राम के लिए आए, एक घर इधर ले लो ना आप। बोला यहाँ मैं घर लूंगा तो इसका दस्तावेज पे मेरा नाम आएगा, मालिक कौन है? गोवर्धन पे घर, वृंदावन में घर, इसका मालिक कौन है? राधेश दास। नहीं भाई, मुझे मालिक नहीं बनना है, हम मालिक नहीं है, हम दास है। वृंदावन में बहुत बड़ा घर, सुंदर घर,
भगवान के सानिध्य में घर ले लो। ऐसा प्रभुपाद के समय में नहीं था। अभी सब लोग आ जाते हैं, घर लो घर लो घर लो, वृंदावन में मेरा एक घर है, उसमें अटैचमेंट हो जाए। कृष्ण में आसक्ति होने की जगह वृंदावन में अपने घर में आसक्ति हो जाएगी। बहुत डेंजरस चीज है। इसीलिए सब चीज समझना है। हमारा फ्लो अभी जाता है, हम वृंदावन में जाते तो यही दिखता है, यहाँ 2 बेडरूम हॉल किचन, 1 बेडरूम हॉल किचन, घर ही घर, प्लॉट ही प्लॉट। अरे भाई उधर जाओ, सादा से जीवो जीवन। ऐसा मत सोचो मैं अभी पैसा इकट्ठा करके एक वृंदावन में घर लेके रहूंगा शांति से, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं प्रचारक भक्त के जीवन में शांति नहीं होती है। यदि भक्त बहुत सोचता है मैं अपने शांति से भक्ति करूंगा, तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा। अशांति होगी तो भक्ति होगी, अशांत जीवन होगा। जैसे हम लोग पुस्तक वितरण करने के लिए कितना भक्तों को कुकिंग करना, बुक्स का अरेंजमेंट करना, गाड़ी का अरेंजमेंट करना, सबको लगाना, कितनी अशांति होती है। और वहां सब घूमने आए थे, कितनी मजा से घूम रहे थे, और भक्त टेंशन में किसको कहाँ भेजे, कौन बुक लेता है कि नहीं, अशांति। लेकिन ये अशांति परम शांति है, और इसी अशांति से हमको परम शांति मिलेगी। भक्त कभी भी शांत नहीं रहना चाहता, वो हमेशा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। इवन वैकुंठ में भी, वैकुंठ में भी ऐसा नहीं है कि सब बैठ के हम सोचते हैं बस हम भगवत धाम जाएंगे फिर बहुत आनंद आएगा। हाँ? नहीं, आनंद आएगा, लेकिन वो आनंद के लिए हम भगवत धाम नहीं जाना चाहते हैं। हम कृष्ण की सेवा के लिए भगवत धाम जाना चाहते हैं, वहां 24 घंटा सेवा कर सकते हैं। तो हम भगवत धाम कृष्ण की सेवा करने जाते हैं, चाहते हैं कि हम भगवत धाम कृष्ण की सेवा के लिए जाए, तो यहां क्यों नहीं करें हम 24 घंटा? हाँ, यहां 24 घंटा करो तो आपको यहां से वहां जाने में कोई कठिनाई नहीं है। आप नहीं चाहेंगे कि हम भगवत धाम जाए, हम यहीं रहे, क्योंकि हम यहाँ 24 घंटा भगवान की सेवा करते हैं और लोगों को प्रचार करते हैं। भगवत धाम में किसको प्रचार करेंगे? लेकिन फिर भी भगवत धाम में जो जाते हैं वो व्यक्ति 24 घंटा कृष्ण की सेवा में रहता है। वो अपने आनंद के, निजी आनंद के लिए काम नहीं करता। अगर भगवान की सेवा करते हो उसको आनंद आएगा, और वो आनंद से भगवान की सेवा में बाधा होगी तो वो आनंद को त्यागता है, उसकी निंदा करता है। अरे ये कैसा मुझे आनंद आ रहा है। जैसे ये भावना होनी चाहिए भक्तों की, मुझे कृष्ण सेवा में आनंद मिलता है एक अलग बात है, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण का आनंद चाहिए। जिस प्रकार गोपियां, कृष्ण सुखी कैसे हो, वो जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं तो गोपियां बैठ बैठ के यही सोचती है, अरे कृष्ण के पैर में कंकर लगेंगे, इसके पैर कितने कोमल है, सुकोमल है। वो कैसे उनके हृदय में कांटे लगते थे गोपियों के। ये है गोपियां, ये भाव, गोपी भाव। हम गोपी भाव, हमें गोपी भाव चाहिए। इसीलिए गोपी ड्रेस पहन लेंगे, और पुरुष भी गोपी, ये सखा बेखी एक ऐसा संप्रदाय है, वो स्त्री का ड्रेस पहन लेते हैं पुरुष, बोलते हम गोपियां हैं, और यहाँ गोपी ड्रेस पहन के हम जाते हैं। गोपी ड्रेस पहन के गोपी भाव नहीं आएगा। हाँ, गोपी भाव ये है कि मैं सतत कृष्ण के आनंद के लिए सेवा करूं। मेरा आनंद एक थोड़ा भी मेरे आनंद के लिए नहीं करूंगा मैं काम। और मुझे यदि आनंद मिलेगा और उससे मेरी सेवा में बाधा होगी तो मैं वो आनंद को नहीं प्राप्त, मुझे वो आनंद नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण चैतन्य चरितामृत बहुत अच्छी तरह समझा है, और भगवान इसी प्रकार के मनोभाव को भगवान वश हो जाते हैं। बहुत सुंदर समझा है कि गोपियां और शुद्ध भक्त आनंद नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको अपने आप आनंद मिलता है। भगवान को जितना आनंद मिलता है उसको देखकर, भगवान का आनंदमय मुख देखकर गोपिया को भगवान से करोड़ों गुना आनंद आता है। सोचिए, ये सब कथा, ये सब समझना है चैतन्य चरितामृत से। यहां तो मैं कथा करूंगा, बहुत लोग, मेरा 10,000 लोग आएंगे कथा में, 5,000 लोग। मैं बहुत बड़ा कथाकार बन गया हूँ, अभी मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इतनी बड़ी मैं कथा करता हूँ। मैं पोछा थोड़ी मारूंगा, ये बहुत डेंजरस है कथा करना।
यदि हम सुत गोस्वामी जैसा हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, इतना बड़ा लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है, इतना लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन हमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये हमारे बाधा रूप है भक्ति में। तो यही समझना है कि हम लोग पारायणस्य, भगवान जो आश्रय हरे ही, पारायण हरे ही, भगवान का आश्रय लेना है, हमको कथा करनी है भगवान के आश्रय में रहकर। भगवान मैं आपकी सेवा के लिए सब कर रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं है और मुझे आए भी नहीं। भगवान को हमें सतत प्रार्थना करना चाहिए कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य वो नहीं आए हमारे में। जितना हम सेवा करेंगे हम आपका दास बने रहे। भक्ति यानी क्या? प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विसेज भक्ति को बोलते हैं, प्रेममयी सेवा। तो हम कुछ भी भागवत कथा करें या आरती करें या कुकिंग करें, कुछ भी सेवा करें, हमारा यही भाव, भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न होंगे तो अच्छा है। मेरा प्रसन्नता नहीं, मुझे बहुत मजा आ रही इधर इस स्थान पर बैठना, कथा करना बहुत आनंददायक है। लोग सुनने वाले हैं, 5000 लोग सुनने वाले हैं। आहा, कितना आनंद। देखो मैं कथा में 5000 लोग सुन रहे, आनंद मिल रहा, आनंद। यही समझना है कि हम लोग बहुत गंभीरता से इस विषय को समझने, गंभीरता से कथा करनी है। अपने जीवन में भी काम क्रोध लोभ कैसे निकले उसके लिए प्रयास करना है। इसीलिए ये कथा करने से पहले हम लोग अपने जीवन को पवित्र कराते चेतो दर्पण मार्जनम, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। व्यासासन पर बैठना बहुत भारी काम है। ऐसा ये नहीं है चलो मैं बैठ गया, हमें बहुत संभाल के ध्यान पूर्वक करना है, नियमों का पालन करना है, तब जाके हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हम ये कथा कर सकेंगे। नहीं तो हम फंस जाएंगे, यदि व्यासासन का गैरलाभ उठाया फंस जाएंगे। इसीलिए श्रोता और वक्ता दोनों को सावधान रहना है। ऐसा नहीं सिर्फ वक्ता को सावधान रहना है, श्रोता को भी सावधान रहना है। नहीं तो श्रोता कहाँ पहुंच जाएगा, उसको इंद्रिय तृप्ति करना है तो वो लंबे लंबे बाल, खाओ पियो मौज करो के लेवल पर चला जाएगा, कृष्ण को केंद्र नहीं रखेगा। पर ऐसा लगेगा कि मैं तो कृष्ण को केंद्र में रख के कर रहा हूँ सब। लेकिन इसीलिए ये सब चीज सावधान होकर करनी है। भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। किनको? सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के मुनियों के बीच में ये बातें दिव्य स्तर पर थी। श्रोता वक्ता का क्या उद्देश्य? श्रोता का लाभ हो जाए कि वो भगवान का शुद्ध भक्त बने और मैं भी भगवान का शुद्ध भक्त बनूं, मैं भगवान की अच्छी तरह सेवा कर सकूं। मैं सेवा कर रहा हूं, नित्यम भागवत सेवा है। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी, यही एकमात्र हमारा उद्देश्य कि हमारी भक्ति निष्ठा में आए। निष्ठा यानी क्या? निष्ठा यानी अभी हमें करना ही है, इससे हम, अभी ये मेरी सेवा है, निष्ठा, मुझे कुकिंग करना ही है, मुझे ये सेवा करनी ही है, नहीं चलेगा, इसको बोलते निष्ठा। निष्ठा से नहीं करना ही है, मैं नहीं करूंगा तो चलेगा नहीं। इस प्रकार से हमें वो स्तर पर उठना है, निष्ठा तक जाना है। भक्ति भवती नैष्ठिकी, निष्ठा पूर्ण, फिर हमको उसके फल मिलेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। રીડિંગ કરી શકાય, ભગવાનની એ કર્યું એ તો વાંચી શકાય। એટલે બીજું બધું રીડિંગ નહીં થાય, પણ ભાગવત કથા વાંધો નહીં, ભાગવતમ ભગવદ ગીતા વાંચે તો હા યસ એકચ્યુઅલી હું પણ આ નહીં, મારે નીચે બેસવું છે કથા કરવા। ના ના ના, તમારી વાત સાચી, હું નિંદા પણ સાચી વાત છે, ગુરુ બેસે આની ઉપર
આપણે નહીં બેસવું છે. એ વાત સાચી, એ રીતે તો નહીં હોવું જોઈએ. આપણે બીજું વ્યાસાસન, ગુરુ માટે એક જુદું અલગ વ્યાસન, સિનિયર ભક્તો માટે અલગ હોવું જોઈએ વ્યાસાસન. સાચી વાત છે, એ રીતે નહીં બેસવું છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુપાદનું વ્યાસાસન ઊંચું હોય હંમેશા, ગુરુને એનાથી નીચું, ને આપણે એનાથી નીચે હોવું છે. એટલે નીચે બેસીને કથા કરવી છે, આ ચાલે. હરે કૃષ્ણ. કંઈ નહીં, આપણે થોડી લક્ષ્મી આવશે પછી આપણે એક સરસ વ્યાસાસન બધું બનાવીશું મોટું, અને આપણે કાલથી આ વ્યાસાસન પર બેસીશું. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, શીલ પ્રભુપાદ કી જય, ગૌર પ્રેમાનંદ હરિ હરિ બોલ. વાંચક